दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस ग्रुप ने मरवा दिया है। उनके ऊपर 5 राउंड फायर किए गए। बुलेट प्रूफ कार होने के बावजूद 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी मुंबई का एक जाना माना नाम था। सलमान और शाहरुख उसके बहुत करीबी थे। बाबा सिद्दीकी ने ही उन दोनों की तकरार को खत्म करके उसमें फिर से सुलह करवाई थी। देश की सारी एजेंसी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस शूटरों के घर तक पहुंच गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर नई अपडेट के लिए ये वीडियो देखें। समय सवाल यही है क्योंकि एनसीपी के नेता भी सवालों के घेरे में है। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की गई, जो आरोपियों ने माया नगरी मुंबई को दहला कर रख दिया है। सुपारी किलिंग लॉरेंस सरगना, लॉरेंस से पूछताछ हो सकती है क्योंकि साबरमती जेल में वो बंद। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये काफी अहम है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस समय सियासत चरम पर है पूरे महाराष्ट्र में। 2 शूटर देखिए गिरफ्तार किए गए और लॉरेंस गैंग ने क्या इसकी सुपारी ली है, क्योंकि मुंबई में इस समय जो हलचल है और अब पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। सारी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं इस हत्या के बाद, क्योंकि राजनीतिक एंगल से भी जांच की जा रही है। लॉरेंस ने देखिए हालांकि इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन कैसे आरोपियों की मदद की गई, जिन आरोपियों ने माया नगरी मुंबई को दहलाया, अब उनसे पूछताछ भी होगी। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर ये कि आखिर कैसे गैंग इतना फलता फूलता रहा और किस तरीके से बड़ी वारदात को यहां पे अंजाम दे दिया जाता रहा। चाहे दिल्ली के उद्योगपति हो या फिर मुंबई के तमाम जो चेहरे जिनको लेके तमाम पहले भी शिकायतें आ चुकी कि उसने पहले धमकी दी, इसके बाद हत्या को अंजाम भी दे दिया। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात यहां पे ये है कि जो ये शूटर्स की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो शूटर्स हैं जो अलग अलग देशों में बैठ करके इस बड़े गैंग को ऑपरेट करते हैं। चाहे गोल्डी बराड़ हो, वो अमेरिका से ऑपरेट करता है, रोहित गोदारा जो कि वो भी अमेरिका में से ऑपरेट कर रहा है, इसके अलावा अनमोल बिश्नोई जो कि अमेरिका में है। तो देखिए देश के बाहर बैठ करके देश के भीतर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जो बदमाश है, ये धीरे धीरे जिस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे इस तरीके से ये रणनीति बनाते हैं और जो गुर्गे हैं इनके, वो बड़ी से बड़ी वारदात को यहां पे अंजाम देते हैं। तो सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक इनकी ओर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता रहेगा और कैसे यहां पे जो गुर्गे हैं वो फलते फूलते रहेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से हत्यारे जो पकड़े गए, यूपी का रहने वाला तो एक हरियाणा का रहने वाला है। देखिए किस तरह से कनेक्शन 12,424 किलोमीटर दूरी से किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है। मुख्य सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के 3 आरोपी, जिनको देखिए पूरी ट्रेनिंग यहां पर दी गई है। साबरमती जेल जो कि अमेरिका से 12,424 किलोमीटर दूर है, इतनी दूरी पर बैठ के गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई पूरी प्लानिंग तैयार करता है। आरोपियों तक बंदूकें पहुंचाई जाती हैं, वो भी बंदूकें इतनी हाईटेक जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे बाबा सिद्दीकी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत हो गई। तो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सवाल यह भी कि क्या सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पहले धमकी दी गई, फिर वारदात को अंजाम दिया गया, इसी को लेकर के रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच सुलह करवाई थी और सलमान शाहरुख की सुलह कराने के बाद से ही बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए थे। ये तो सिर्फ कयास है जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। मर्डर की सनसनीखेज घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को मर्डर की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी महाराष्ट्र से लेकर यूपी हरियाणा तक जांच चल रही है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग जब भी अपने किसी दुश्मन को मारता है तो वो खुद सामने आकर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभी तक लॉरेंस गैंग की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई पोस्ट। इसलिए मुंबई पुलिस मर्डर की इस घटना की हर एंगल से जांच करने में जुटी है और जल्द ही पुलिस कुछ नए खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखते ही देखते आखिर कैसे फैल गया बिश्नोई के गैंग का साम्राज्य, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दरअसल जो तथ्य है वो ये बताता है कि भारत के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पे बिश्नोई गैंग का जो साम्राज्य वो दिखाई देगा आपको। गैंग में 700 से ज्यादा जो शूटर्स है वो शामिल हैं। हालांकि कैसे मिलते जुलते ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के जो शूटर्स है वो उसकी गैंग में शामिल है। गैंग में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई भी शामिल है जो उसके मुख्य गुर्गे हैं। इसके अलावा गुजरात के साबरमती जेल में बंद है जिसका पूरा का पूरा सरगना है बिश्नोई, वो गुजरात जेल में बंद है, लेकिन वहीं से ऑपरेट करता है और अपने शूटर्स को बड़ी बड़ी वारदात करने के लिए निर्देश देता है और बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देने के साथ साथ अब वो पुलिस के लिए चुनौती यहां पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ यहां पर जो सवाल खड़ा होता है वो ये भी है कि आखिर कैसे वो यहां पर बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें हम पूरे के पूरे हत्याकांड की, तो कई चेहरे ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में अब पुलिस की निगाहों में है और इनको लेकर जो जांच है पुलिस की ओर से वो चल रही है। सवाल खड़ा होता है कि बिश्नोई गैंग के जो अवैध हथियार की जो सप्लाई है वो होती कैसे है, कहां से हथियारों की सप्लाई होती है, ये भी सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ साथ सवाल ये भी है कि आखिर ये मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, खरगोन, ये वो इलाके हैं जहां से इनको हथियार मिलते हैं। इसके अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ से भी यहाँ पे हथियार सप्लाई होते हैं। इसके अलावा बिहार की मुंगेर, खगड़िया से भी यहाँ पे हथियार इनको पहुंचाए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से भी यहाँ पे इनको हथियार सप्लाई करवाए जाते हैं। तो देखिए जरा सा हथियारों का जखीरा कहां से मिलता है इन्हें, कई राज्य ऐसे जिसमें शामिल है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं या बिहार की या राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बिश्नोई गैंग के गुर्गे होने के साथ साथ जो सप्लाई है हथियारों की वो भी इनको करवाई जाती है। और यही वजह है कि जो 700 से ज्यादा जो शूटर्स हैं बिश्नोई गैंग में, इन्हें हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं और फिर यही शूटर्स बड़ी बड़ी वारदात को यहां पे अंजाम भी देते हैं। तो मायानगरी मुंबई में अगर हम बात करें, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के इन सरगनाओं ने दहला कर रख दिया पूरी मुंबई को, लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं लॉरेंस जो है दाऊद इब्राहिम के रास्तों पर चल पड़ा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।